हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सेपरेशन, जो कि एक पोएम है और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, इस पोएम के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर ने सेपरेशन यानी जुदाई का फीलिंग क्या होता है जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे जुदा होते हैं तो उसका फीलिंग क्या होता है और उसका आप पे इफेक्ट क्या होता है, इसको बताए हैं इस पोएम के माध्यम से। तो चलिए हम यहाँ पे एक पीडीएफ लिया हूँ और इस पीडीएफ के माध्यम से आपको हर स्टांजा का मीनिंग क्या है ये समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि टोटल 4 स्टांजा है इस पोएम में। पोएम बहुत छोटा है लेकिन सीख बहुत ही ज़्यादा मिलती है। सेपरेशन इज वन ऑफ द फेमस पोएम रिटेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर हु इज नॉन एज अ ग्रेट इंडियन पोएट, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। दोस्तों, ये जो पोएम सेपरेशन है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये पेशे से एक पोएट, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द प्रेजेंट पोएम सेपरेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर्स फेमस पोएट्री कलेक्शन गीतांजलि। और दोस्तों, ये जो सेपरेशन है ये रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि से लिया गया है। द पोएम सेपरेशन इज द 18th नंबर पोएम ऑफ गीतांजलि और ये सेपरेशन गीतांजलि का 18वां नंबर पोएम है। In this poem, the poet describes the feeling of separation from his beloved and effect on him by his separation from his beloved। इस पोएम में पोएट बताए हैं कि जब आप अपने बिलव्ड से सेपरेट होते हो तो उसका फीलिंग क्या होता है, साथ ही साथ उसका प्रभाव क्या पड़ता है आप पे, इनको भी बताए हैं। यहाँ पे बिलव्ड यानी गॉड, यहाँ पे सेपरेशन का जो तात्पर्य है दोस्तों, यहाँ पे अगर किसका सेपरेशन की बात की जा रही है तो वो गॉड के सेपरेशन की। जब गॉड अपने बिलव्ड यानी बिलव्ड का अर्थ यहाँ पे गॉड शो कर रहा है ना, तो वो जब गॉड से बिछड़ते हैं तो उसका जुदाई क्या होता है, सेपरेशन जो होता है उसका गम क्या होता है, इसके बारे में बात की है इस पोएम में। अगर चलिए अब चारों स्टेंजो को वन बाय वन लेते हैं। तो पहला स्टेंजा में जो बात की है रविंद्रनाथ टैगोर, ये क्या किए हैं, इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ दिस पोएम द पोएट सेज दैट क्लाउड्स हीप अपॉन क्लाउड्स विच डार्कन्स एवरीवेयर। बोल रहे हैं कि बादलों पे बादलों हैं, यानी बादलों का ढेर है और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। ही आस्क्स गॉड वाई ही लेट्स हिम वेट आउटसाइड एट द डोर ऑल अलोन। ये गॉड से पूछ रहे हैं कि आप मुझे दरवाजे पे अकेले इंतजार करने के लिए क्यों छोड़ दिए, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है, जहाँ देखो तहाँ बादल का ढेर है, आप मुझे अकेला क्यों छोड़ दिए। तो पहला स्टेप में ये बात कह रहे हैं गॉड से। चलिए दूसरा स्टेंजा में चलते हैं। इन द सेकेंड स्टांजा ऑफ दिस पोएम द पोएट सेज दैट ही इज अमंग द क्राउड ऑफ पीपल एंड ही इज बिजी इन वर्किंग बट ही फील्स loneliness, there is darkness everywhere, no one is with him, he hopes only for the god। सेकेंड स्टांजा में पोएट कह रहे हैं कि क्राउड कि वो जो है ना लोगों के भीड़ के बीच में हैं, सभी अपने अपने कार्यों में बिजी हैं, वो भी कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन वो वहाँ पे अकेला महसूस कर रहे हैं क्योंकि दूसरे से उनका जान पहचान है नहीं, तो वो वहाँ पे अकेला फील कर रहे हैं। देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, वहाँ पे भी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, उनके साथ कोई है ही नहीं, वो अकेला भी महसूस कर रहा है, वो आशा करता है कि भगवान उसके पास आए। तो ये दूसरा स्टांजा में बात की है। चलते हैं तीसरा स्टांजा में। इन द थर्ड स्टांजा ऑफ दिस पोएम द पोएट सेज दैट इफ हिज बिलव्ड डज नॉट शो हिज फेस एंड if he leaves him aside, then the moments of problem and difficulties will come in his life, it will be very difficult to spend these moments। तीसरा स्टांजा में पोएट कर रहे हैं कि अगर उसका बिलव्ड यानी भगवान उनको अपना फेस नहीं दिखाते हैं, उसे वो अगर अकेले ही छोड़ देते हैं तो वो समस्याओं के जाल में घिर जाएगा, है ना। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, और जो कि इसके लिए बहुत, और जो समय बिताना उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी भरा होगा।
लास्ट स्टांजा में बोल रहे हैं पोएट, इन द लास्ट स्टांजा ऑफ दिस पोएम द पोएट सेज दैट ही कीप्स ऑन गेजिंग द ग्लूम ऑफ स्काई। चौथा में कर रहे हैं कि वो उदास बादलों की तरफ देख रहा है, एंड हिज हार्ट इज वंडरिंग वेलिंग, और उसका दिल भटक रहा है रेस्टलेस वाइंड की तरह कि भगवान कब आएगा, है ना। तो ये बात कर रहे हैं, कहने का सीधी तात्पर्य कि सेपरेशन, सेपरेशन का अर्थ होता है जुदाई। कहने का अर्थ आप इतना समझ लो कि जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं और जब वो एक दूसरे से बिछड़ते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेशन वाला सिचुएशन आ जाता है, तो क्या फीलिंग होता है, ये फीलिंग को यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने शेयर किए हैं। और यहाँ पे जो जिससे सेपरेट हुए हैं, यहाँ पे गॉड को ये इंडिकेट कर रहे हैं इसके माध्यम से। काफ़ी अच्छा पोएम है। और अगर कंक्लूजन बात करें, इसका निष्कर्ष क्या है, तो दस द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर स्पीक्स अबाउट द हिज फीलिंग about the his feeling of separation from God. He wants to keep in the touch with God every time he wants to connect himself with God. वो यहाँ पे अपने जुदाई के गम को बता रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो हमेशा भगवान के टच में रहे, भगवान के साथ कनेक्ट रहे। दोस्तों ये पोएम काफ़ी सुंदर है। कहने का ये अर्थ कि पहला स्टांजा में जो है ना, पहला स्टांजा में बता रहे हैं कि चारों तरफ बादल बादल है, अंधेरा है, और मुझे आप क्यों इस दरवाज़ा पे अकेले इंतज़ार करने के लिए छोड़ दिए, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा स्टांजा में ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों का भीड़ है, सब भीड़ में अपने अपने कार्यों में लगा हुआ है, किसी को किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं, हम भी यहाँ पे बिजी है, लेकिन सब के साथ कोई ना कोई है, लेकिन हम यहाँ पे अकेला महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप होते तो वो बेटर होता, ये होप कर रहे हैं। तीसरा स्टांजा में ये बता रहे हैं कि अगर आप हमसे मिलने नहीं आओगे, अपना फेस नहीं दिखाओगे, अगर आप मुझे इसी प्रकार से अकेला छोड़ दोगे, तो मैं समस्याओं के जाल में घिर जाऊंगा और जिससे उभरना मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। और लास्ट में बता रहे हैं कि वो उदास बैठे हुए आकाश की उदासी को देख, बादलों की उदासी को देख रहा है, और उसका जो ये है ना, वो भटक रहा है, उसका दिल भटक रहा है रेस्टलेस वाइंड की तरह। तो यही सब इस पोएम के माध्यम से सेपरेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने बताए हैं। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।